बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत के साथ हों। आमीन। और अल्लाह पाक का आप पे रहमत और करम का साया रहे। बस यहाँ पे जो है मैं कॉर्नस बॉईल कर रही थी और आज मुझे देनी थी रेसिपी कॉर्न सूप की, तो मैंने सोचा कि कॉर्नस बॉईल करके मैं, क्योंकि अभी सीज़न है इनका और बच्चे जो है वो रोज़ ही बॉईल करवा लेते हैं, तो आज सूप बना रही थी तो मैंने सोचा कि आज इनको भी डाल दिया जाए और एक अच्छा सा टेस्ट जो है इससे आता है। तो मैंने बाहर जो रेस्टोरेंट में खाते हैं उसमें जो कॉर्नस के चंक्स आते हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं। यहाँ पे देखें बिल्कुल ही ये घुल से गए थे, मैंने सोडा डाल के जो है ये बॉईल किए थे। अच्छा, इसके अंदर बेबी कॉर्नस भी डलते हैं वो टिन वाले, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी सीज़न है तो मैंने सोचा है कि भाई डाल दिया जाए इसको। और यहाँ जो है वो चिकन पाउडर चला जाएगा इसके अंदर। यखनी रखती थी मैंने संभाल के इसकी, और पहले की भी थी और अभी भी मैंने जो है वो 1 पाव से ज़्यादा बोन वाला गोश्त लिया था, जो कि बोनलेस नहीं लिया था, हड्डी के साथ लिया था। उसको बॉईल किया था, अच्छी सी यखनी निकाली थी। तो यहाँ जो है यशा अपने कॉर्नस एंजॉय करते हुए कैमरे की तरफ ले आई थी। तो काफ़ी मज़े के लगते हैं ये, मैं भी खाती हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं। बस 2 ही पड़े थे, कल 2 बॉईल कर लिए थे, तो बस मैंने बाकी जो है वो इसमें डाल दिए थे सूप में। तो यहाँ जो है काली मिर्चें चली जाएंगी 1.5 चम्मच भर के, और 1/4 के करीब जो है कैप जाएगा इसके अंदर सिरका, क्योंकि मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि ऑप्शनल है, बच्चे ऊपर से भी डाल के ये पी सकते हैं। और मैंने ये बैलेंस में बना लिया था सूप, तो आपने भी यही करना है कि सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बैलेंस में डाल के, यानी कि 1/4 कैप डाल दें आप सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। तो उससे ये कि बच्चों को अगर थोड़ा सा और टेस्ट इन्हेंस करना होगा इन चीज़ों का तो वो ऊपर से डाल सकते हैं, और बैलेंस में पीना है तो वो भी ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। यहाँ पे जो है 5 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लावर, और 2 मैंने अंडे ले लिए थे, क्योंकि मैंने एग जो है वो योक नहीं निकाली। इसी रेसिपी से आप भी बनाइएगा, बहुत मज़े का सूप बनता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर जो है अंडे उबाल के ही डाले जाएं। यहाँ जो है मैं आराम से डाल रही थी, क्योंकि जो है मुझे लग रहा था कि सूप ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, तो ये 5 टेबल स्पून इसके अंदर बिल्कुल सही आ गया। यहाँ जो है मैं गरम बाउल में सर्व कर दूँगी और आपको जो है इसकी फाइनल लुक दिखा देंगे। और ये बहुत ही मज़े का बना था, और गरम ही इस तरीके की चीज़ें सर्दी में बहुत अच्छी लगती हैं। बस जो चीज़ें हों घर में आप कोशिश करें कि उन्हीं से ही आप बना लें और बाज़ार जाना ना पड़े। तो बस जो भी चीज़ें थी मैंने वो सूप में डाल के सूप रेडी कर लिया था। ज़्यादा कोई मैंने इतना एहतमाम नहीं किया था सूप का भी, बस ये बिल्कुल उसी स्टाइल में सूप था जो कि हम बाहर जाके पी लेते हैं। और एग की जो होती है वो ऑप्शनल होता है बॉयल का, तो वो आपने ना भी डालें तो भी ये बहुत अच्छा सा एक टेक्स्चर वाला सूप बन गया था। क्योंकि मैंने इसके अंदर जो कॉर्नस थे वो बॉयल करके डाले थे, तो उससे बहुत ही मज़े का चुई सा एक सूप बना था। बहुत मज़े के लग रहे थे कॉर्नस जो है इसके अंदर। उसके बाद जो है लेट नाइट थोड़ा सा हमें क्रेविंग हुई, तो मैंने ये मौसम्बियाँ आजकल चल रही हैं तो ये काटनी थी। और जो है मौसम्बियों पे हम लोग जो है काला नमक स्प्रिंकल करके खाते हैं, तो पता नहीं आप लोग खाते होंगे या नहीं, लेकिन हमें तो बहुत मज़े का लगता है। और एक तरीके से ये जो है खाना डाइजेस्ट भी कर देता है काला नमक इस पे डालने से। और ये जो है मौसम्बियाँ तो अब बहुत ज़्यादा मस्ट हो गई हैं, क्योंकि इस वक्त ये चल रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर तो ये सीज़नल है, क्योंकि बाद में ही आनी होती हैं और ये एक ही सीज़न चलती हैं, एक ही सीज़न नज़र आती हैं। उसके बाद तो फिर मौसम्बी की फ़ैमिली के अलग अलग फ़िल्टर, मौसम्बी की नून, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी ये चल रही हैं मौसम्बी, तो फ़िलहाल मैं जब भी यहाँ पे नीचे भाई आते हैं तो मैं ले लेती हूँ। और ये बहुत ही कोई फ़ायदा भी देती हैं, जैसे डेंगू के बुखार वगैरह में भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। यहाँ जो है सुबह का टाइम हो गया है और अगले दिन मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ नाश्ता कर रहे थे हम। और तकरीबन लेफ़्ट ओवर जितना भी वीक गया है ये हमने बहुत पराठे और अंडे का हलवा इस तरीके से बना के हमने खा लिया था। तो आज जो दिल कर रहा था हमारा दोबारा से बेकरी आइटम खाने का दिल कर रहा था, और यहाँ से हमने जो है वो बिस्किट मंगवा लिए थे। और इनके 5-6 फ्लेवर के ये बिस्किट होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मल घी में बने हुए बिस्किट हैं, इनके बटर के बिस्किट भी होते हैं, जो कि मैं मंगवा लेती हूँ अक्सर, कभी दिल करता है चाय के साथ खाने का। तो यहाँ जो है सुबह हमारी गरम चाय निकल गई थी और ये हमने कर लिया था नाश्ता लाइट सा, क्योंकि आज का दिन भी बिज़ी था, क्योंकि मैंने रेसिपी देनी थी आपको आगे पिज़्ज़ा की। तो बस यहाँ पे हमने नाश्ता करने के बाद मैं अपने काम वाम निपटा के, शाम का टाइम हो गया था। दिन बहुत जल्दी गुजरता है, ज़ोहर और असर के बीच भी टाइम नहीं होता, और असर और मगरिब के बीच तो पलक झपकते ही टाइम गुजर जाता है। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो लगा लिया था, ग्रीस कर लिया था हाथों पे, और डो जो है वो अच्छी सी राइस हो गई थी। अच्छा, इसकी डो की रेसिपी जो है पिज़्ज़े की, मेरे जो यूट्यूब शॉर्ट है उसके अंदर पिज़्ज़े की रेसिपी दी हुई है, तो आप लोग इसी तरीके से पिज़्ज़ा डो की रेसिपी तैयार कर लिएगा।
डो को तैयार करिएगा। और डो के अंदर जो है मैंने इस वाली डो के अंदर एक अंडा भी डाला था, तो आपने अंडा जो है इस पॉइंट पे डालना है जब आप वो मिक्सचर डाल रहे होंगे ना ऑयल का और उसका ईस्ट का, तो उसी पॉइंट पे जो है आपने फेंट के अच्छी तरीके से जो है ना अंडे को भी शामिल कर लेना है और अच्छी सी वार्म वाटर से जो है वो डो को गूंद लेना है। यहाँ मेरे पास 2 कप का मैदा मैंने लिया था ये मेजरमेंट करके, और उसके अंदर जो है मैंने 3 पेड़े बनाए थे और ये मीडियम साइज़ के मेरे 3 जो है पिज़्ज़े बन गए थे और बहुत मज़े के बने थे। और मैंने इसकी जो डो की जो टेक्सचर है वो थिन रखा था, क्योंकि पहले जो है मैंने मोटा बनाया था तो बच्चों ने कहा मम्मा बहुत मोटी ब्रेड बन गई थी, तो इस बार जो है मैंने टेक्सचर इसका देखें थिन रखा था और ये 3 बन गए थे मीडियम 2 कप मैदे में। बहुत ही कम बजट के अंदर ये मेरे पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गए थे। और अगर मैं ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करती तो कम से कम ये मेरे पिज़्ज़ा आते कम से कम ये 3000 से कम के पिज़्ज़ा नहीं आते। और घर की चीज़ होती है, अच्छा हाइजीन खाना हो जाता है। दूसरा ये कि ऑन बजट में भी आ जाता है। थोड़ी सी एफ़र्ट और मेहनत तो लगती है हर काम में, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जब मिलता है तो आपको खुशी होती है और सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। और बच्चे भी खुश हो गए थे, काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा जो है फ्रिज में पड़ी हुई है, ये रखी हुई है चीज़, तो आप इसको कर देना इस्तेमाल। फिर मैंने यही सोचा था कि चले मैं आपको जो है अभी थोड़ी सी सर्दियाँ सी आ जाएँ बीच में, तो क्योंकि खड़ा हुआ जाता है बहुत ज़्यादा चूल्हे के पास, गर्मी इतनी शदीद पड़ रही थी बीच में, तो लग ही नहीं रहा था कि जाने का नाम ही नहीं। तो मैं बच्चों को यही कह रही थी कि अभी थोड़ा सा मौसम सही होने दो बेटा, ताकि ये कि भाई चूल्हे के पास खड़े होकर ये 3 पिज़्ज़ा तो मुझसे नहीं बनेंगे, मेरा पिज़्ज़ा बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्दी इतनी हो गई है कि मैंने वेलवेट का सूट जो है वो वेयर किया हुआ है। तो बरसात के बाद काफ़ी ठंड हो गई है और जैसे कि सर्दी सी आ जाती है ना फुल उरूज पे, उसी तरीके की मज़े की सी सर्दी हो गई है, कॉफ़ी वाली, सूप वाली, इस तरीके के खाने पकाने वाली। तो किचन के पास भी जो है इतनी थकावट नहीं होती है सर्दियों में, और मज़े के खाने बनाने का दिल कर रहा होता है और खाने का भी दिल कर रहा होता है। तो मैदा भी जो है वो इजाज़त दे रहा होता है आपके खाना खा लेना चाहिए, तो पेट भर के खाना भी खा रहे होते हैं, हर चीज़ बन रही होती है। यहाँ जो है मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर लूँगी। मेरे पास जो कुछ भी मैंने बाज़ार से नहीं लाई थी, मेरे पास शिमला पड़ी हुई थी और जो है मेरे पास जो है प्याज जो कि जूलियन साइज़ में मैंने काट ली थी वो थी। तो बस यहाँ पे जो है मैं टॉपिंग इन्हीं चीज़ों की कर रही थी। वहाँ जो है मैंने कुछ बोटियाँ रखी थी बोनलेस की, जो कि मैंने खाना भी बनाया था उसी चिकन में से, उसी में से ही मैंने ले ली थी। मैंने बनाया था आलू चिकन का सालन और उसी में से मैंने चिकन ले ली थी और चीज़ रखी हुई थी। तो लाजमी बात है, बस सब कुछ घर में ही था और मैदा भी होता ही है घर में। ईस्ट के साशे भी रखे हुए थे, मैं लेकर आई थी। तो बस तमाम चीज़ें घर में मौजूद थी और मैंने जो है ये 3 पिज़्ज़ा तैयार कर लिए थे इस बार हिम्मत करके। और काफ़ी थकावट हो गई थी, लेकिन बच्चों को जब पिज़्ज़ा अच्छा लगा तो मेरी सारी थकान उतर गई थी। और यहाँ जो है चीज़ आखिर वाले पिज़्ज़ा में जो है कम पड़ रही थी, तो फिर मैंने ये जो चीज़ स्लाइस पिज़्ज़ा रखे हुए थे चेडर चीज़ के, तो मैंने ये कट करके उसी में ही शामिल कर लिए थे और इससे बहुत मज़े के पिज़्ज़ा बने थे। ये जो 2 पिज़्ज़ा बने थे उसके अंदर इनकी और जो मेरे पास लेफ्ट ओवर चेडर चीज़ थी वो दोनों मिला के मैंने डाले थी, तो बहुत मज़े के पिज़्ज़ा बने थे। यहाँ जो है मैं दूसरा पिज़्ज़ा रेडी कर लूँगी और माशाल्लाह से ये बहुत यम्मी पिज़्ज़ा बने थे। आपने भी इतनी थिन रखनी है इसकी पिज़्ज़े की डो, तो आप देखिएगा भगोने के अंदर ये बहुत क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। आपने बिल्कुल भी मोटाई इसकी जो है नहीं रखनी, वरना फिर ये होता है कि कच्ची सी डो रह जाती है और वो बीच में से जो हो जाता है वो सोगी सा पिज़्ज़ा निकलता है, बिल्कुल क्रिस्प नहीं होता। तो बस आप देख रहे हैं मैंने कितनी है रोटी से थोड़ी मोटी, और पिज़्ज़ा जो बनता है बाहर का जो आता है उससे थोड़ा सा पतला, यानी कि थिन रखनी है थोड़ी सी ना। तो यहाँ जो है मैं डाल दूँगी टॉपिंग पे पहले चीज़, फिर उसके ऊपर जो है अपनी टॉपिंग लगा लेंगे हम, फिर उसके ऊपर दोबारा से चीज़ डालेंगे। तो उससे जो है डबल लेयर जब चीज़ की लगती है तो बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा लगता है। और शिमला मिर्च वगैरह भी बहुत अच्छी आ रही हैं सीज़नल, इस वक्त जो है वो सारी चाइनीज़ की सब्ज़ियाँ आ रही हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। जाओ तो आप दिल करता है कि हर चीज़ ही ले लो, मटर गाजर गोभी, और कुछ ना कुछ बना लो, बस सब्ज़ी खा लो, ऐसा लगता है सर्दी के अंदर। तो बस मैंने भी जो है मैं जब भी जाती हूँ तो शिमला गाजर गोभी ले ही आती हूँ, क्योंकि ये होते हैं तो कुछ ना कुछ घर में एडिशनल चीज़ बनी जाती है। यहाँ पे जो है मैं पिज़्ज़ा को एक कट करके दिखाऊंगी, इसकी जो है थिकनेस, और आप देखें ये कितना राइज़ हुआ था और बिल्कुल ही ये रेस्टोरेंट स्टाइल में पिज़्ज़ा बना था और इतना क्रिस्पी बना था। क्योंकि ये गरम था तो अभी थोड़ा सा जो है वो बीच में से सॉफ्ट था, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल ही क्रिस्प हो गए थे। और फिर उसके बाद जो है पापा आए थे तो उनको मैंने गरम करके दे दिया था, और वो जो गरम करके मैंने दोबारा दिया था तो बहुत ही मज़े का हो गया था, बिल्कुल क्रिस्पी सा हो गया था। तो वो ये समझ रहे थे कि मैंने जो है बाज़ार से ऑर्डर किया है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैंने जो है आज पिज़्ज़ा बनाना था। तो अनएक्सपेक्टेड उन्होंने इतनी तारीफ़ करी पिज़्ज़ा की, तो वसूल हो जाती है मेहनत।
और यहाँ जो है हमारे 2 पिज़्ज़ा रेडी हो गए थे बन के, और तीसरा पिज़्ज़े की मैं तैयारी कर रही हूँ। और काफ़ी टफ़ टाइम होता है इसके अंदर बनाने का, क्योंकि 3 पिज़्ज़ा बनाने का मकसद ये है कि आपको 1.5 घंटे का वेट करना। 30 टू 40 मिनट जो है वही भगोने में लगते हैं और 30 मिनट ही अवन में लगते हैं। तो इसी तरीके से मैंने जो है अपने बीच के काम निपटा लिए थे। मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है वो सालन भी रेडी कर लिया था इनके, जब तक कि ये मैंने बेक किए थे चूल्हे के अंदर। और तीसरे पिज़्ज़े के अंदर जो है मैंने अपने बर्तन धो लिए थे। तो यहाँ जो है मैं साथ साथ काम भी निपटा रही थी। और आपने भी यही करना है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना अपने। इस बीच आप अपने कोई भी काम निपटा सकते हैं, और आप बस सिर्फ घड़ी देखें और अपना टाइम नोट करके आप किचन में आएँ और आपका पिज़्ज़ा रेडी मिलेगा आधे घंटे बाद। वहाँ जो है छोटे वाली देगची में मैंने अपने बेटे के लिए जो है राइस भी बना लिए थे। तो बस इतने सारे काम निमट जाते हैं। इस तरीके के काम के साथ अगर आप अपनी प्लानिंग के साथ मैनेज कर लें किचन के काम, तो ये काम भी इतने भारी नहीं लगते। आप इसके साथ साथ अपने काम भी निपटाते रहें किचन के और दीगर, तो ये भी बन के रेडी हो जाते हैं। बस आपने क्या करना होता है कि सारी चीज़ों को रेडी करना होता है। यहाँ देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से मीडियम साइज़ के 3 पिज़्ज़ा हमारे हो गए थे रेडी, और बहुत मज़े, और ये बने भी बहुत अच्छे थे। क्योंकि मैं जो हूँ पहले जब व्लॉग नहीं बना रही थी, उससे पहले भी मैंने जो है काफ़ी बार ट्राई किया है। जब से मैं इस घर में आई थी तो मैं कम से कम 5-6 बार ट्राई कर चुकी हूँ पिज़्ज़ा। तो मेरा हाथ जो है सेट वैसे भी हो गया है पिज़्ज़ा पे और केक पे। तो अब ये मेरे से जो है परफेक्टली बन जाते हैं, और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा हो गया है कि पिज़्ज़ा की जो डो है वो कितनी देर रेस्ट देना है, कितना उसको थिन रखना है, और आपके पास चीज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए घर में। और टॉपिंग का ऐसा कोई इशू नहीं होता। आपके पास चिकन अगर कम भी है तो आप जो है चीज़ डाल के इस तरीके से करके आप पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगा के आप बना सकते हैं घर में। एक बार की इन्वेस्ट होती है। आप चाहें जाके एक 1 kg का नहीं तो ½ kg का आप बार ले आएँ। ये बेकरी जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर 1 kg का लूज़ के अंदर बार मिलता है। आप वो लेकर आएँ, अपने घर में ला के रख दें, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बजट के अंदर रह के आप पिज़्ज़ा सॉस का पाउच ले आएँ एक वक्त में। तो इस तरीके से आप चीज़ें जमा जब कर लें, आपके पास सारी कलेक्शन आ जाए पिज़्ज़ा की, तो आप कभी भी जो है आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं होता। बस एक बार की इन्वेस्ट होती है, उसके अंदर आपकी पता नहीं कितनी बार जो है वो पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाते हैं। और बच्चे भी जो है वो ओब्लाइज करते हैं, हस्बैंड भी ओब्लाइज करते हैं कि घर के अंदर इतनी अच्छी चीज़ बन के रेडी हो जाती है, और पैसे भी जो है वो बच जाते हैं। ऑन बजट ये चीज़ें बन जाती हैं, मुफ्त की सी लगती हैं। यकीन जाने जब आप इस तरीके से जो है पार्ट के अंदर जो है चीज़ें ला के आप रख दें। कभी भी आप जाएँ, ज़रूरी नहीं है आप इकट्ठा सामान ही ख़रीद के लाएँ। आप अपनी ग्रॉसरी करने जब भी जाएँ, आपने एक चीज़ उठा लिया, आप नेक्स्ट टाइम जाएँ तब एक चीज़ उठा ली। इस तरीके से आप कलेक्शन कर लें किसी एक मेन्यू की। तो इस तरीके से जो होता है कि वो जो मेन्यू होता है उसका बजट जो होता है वो आपके ऑन बजट आ जाता है। तो हर बारी में अगर आप एक एक चीज़ जाके ले लें, कभी सोया सॉस ले लें, कभी चिली सॉस ले लें, इस तरीके से एडिशनल आप अपनी जो है ऑन बजट रह के चीज़ एक ख़रीद सकते हैं। और आपके पास जो है जब चाइनीज़ का कलेक्शन पूरा जो है जमा हो जाए तो आप कुछ भी बना सकते हैं, सूप भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो बच्चों को इस तरीके की चीज़ें घर में बना के आप दें, और ऑन बजट भी रहती हैं। इतनी महंगाई हो गई है और आपका पेट भी भर जाता है। बाज़ार की चीज़ में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है, पैसे भी इतने जाते हैं और सब्र ही नहीं आ रहा होता कि यार इतना महंगा आ गया और पेट भी नहीं भरा। यकीन करें ये पिज़्ज़ा खा के हमने खाना भी नहीं खाया था। जो मैंने राइस अपने बेटे के लिए बनाए थे वही बच्चों ने थोड़े थोड़े से अपनी प्लेट में डाल के जो है ना सालन उसका आलू चिकन का डाल के खा लिया था लेट नाइट। और पिज़्ज़े की डो की रेसिपी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मेरी पीछे जाके जो है यूट्यूब शॉर्ट के अंदर आप देखिएगा, पिज़्ज़े की रेसिपी है उसमें पूरी, और डो के अंदर जो है एग कहाँ डालना है वो मैंने व्लॉग में बता दिया है आज की। तो चलिए जी, अब तक की व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे अगली व्लॉग में। जब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।